हेलो दोस्तों, बहुत समय के बाद सोचा कि कुछ बातचीत की जाए। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि हम अपने महाराष्ट्र दौरे से लौटे हैं, तो थोड़ा रेस्ट के बाद सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें कर लें। तो हम ये सोच रहे थे कि आप ये देखिए कि अगर आप 10 साल तक किसी स्टेट में या किसी शहर में रहते हैं तो आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप 12 साल तक किसी कंट्री में रहते हैं तो आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है। किंतु देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन आज भी ईसाई समाज को इस तरह से क्यों कहा जाता है या उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है कि वो मिशनरी हैं और वो यहाँ पर बाहरी लोग हैं, विदेशी धर्म है। ये बड़ी मुझे हैरान करती है बात, क्योंकि देखिए जिसको 70-75 साल हो गए वो कैसे विदेशी हो सकता है या कैसे वो इतना पुराना धर्म हो सकता है कि जिसको आज तक कोई कुछ अपनाने को तैयार नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है ना। जैसा कि हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है, तो ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि देखिए मिशनरी अक्सर कह दिया जाता है, मिशनरी का अर्थ होता है जो किसी मिशन को चलाते हैं। तो ईसाई धर्म तो पूरे ग्लोबली 129 कंट्रीज़ में चल रहा है। और बाकी आप गूगल कर सकते हैं कौन सा धर्म किस किस देश में चलता है या उसका कितना है, पर सबसे अधिक संख्या जो है वो इस धर्म को मानने वालों की है, जो कि शांति प्रिय हैं और बहुत शांतिपूर्वक अपना काम करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन उनको अभी भी विदेशी मानना, उनके ऊपर हमले करना, उनके चर्चेस को तोड़ना और पास्टर्स को घायल कर देना, ये बात अच्छी नहीं है। और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम सब जो है वो जवाबदेही जो है वो ऊपर वाले के हैं, हम किसी इंसान को नहीं है। पुलिस आपसे सवाल जवाब करेगी, आप उत्तर दे देंगे, एक छोटी मोटी सज़ा आपको हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि निरंतर आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ आपको मौका मिल रहा है। यदि आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में कहा जाता है चींटी भी मत मारो, और आप सभी जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। उसके अलावा मुस्लिम धर्म में भी कहा जाता है कि माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं, माफ़ी मांगो। ईसाई धर्म में भी माफ़ी का बहुत महत्व है। यहाँ तक कि कहा गया है कि वेदी पर जब आप आते हैं तो यदि आपने अपने भाई को, जिससे पड़ोसी को, जिससे भी आपकी कोई दुश्मनी, उसको अगर आपने माफ़ नहीं किया है, तो फिर जो कुछ भी आप ईश्वर के सामने रखते हैं, चाहे अपनी प्रार्थना, चाहे अपना समय, चाहे कुछ भी उसको देते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यही हम सोच रहे थे कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और ये बढ़ती जा रही हैं। आप ये देखिए कि किसी को भी मार के, किसी को घायल करके, किसी के धार्मिक स्थान को तोड़ के, नुकसान पहुंचा के आखिर क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा? और यदि हम मिलजुल कर रहेंगे, हमारी आपस में एकता होगी, तो हम इस देश के लिए, हर जाति धर्म के लिए काम कर सकेंगे और मिलकर के अपने देश को हर तरह से, अपनी सरकार को हर तरह से मजबूत बना सकेंगे। और जिसकी आवश्यकता है, आखिर आप देख रहे हैं कि बाहर कितने तरह के युद्ध छिड़े हुए हैं, कितना माहौल ख़राब है। तो इस समय तो हम सबको मिल कर के एक दूसरे की रक्षा करनी है, एक दूसरे की हिफाजत करनी है, उसके दुख सुख में खड़े होना है, चाहे दवाओं से उसकी सहायता हम कर पाएँ और चाहे हम खाने पीने से करें। हर तरह से हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है और इस छोटे से संदेश को गहराई से सोचिए और ये मारपीट और हिंसा, इससे दूर रहिए। धन्यवाद।